गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल जीडी की, जिसकी वैकेंसी 2020 में आ चुकी है, जिसके फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं और उसका एग्ज़ाम मार्च में होना था। मार्च 2021 में होना था, जो कि नहीं हुआ। किसी कारणवश ये आगे बढ़ता चला गया, डिले होती गई डेट। कारण क्या था? मात्र कोरोना था। और भी जो सरकार की तरफ से कह सकते हैं, जो भी उनके उनके तो नहीं कारण रहते हैं, उनके कारणों का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद अभी क्या उन्होंने क्या क्या कहा कि हमारे चुनाव होने वाले हैं, पंचायती चुनाव है, उसकी वजह से फिर से एग्ज़ाम डिले कर दिया गया। अभी एग्ज़ाम की फाइनल डेट दी गई है। फाइनल डेट दी गई है 8 जनवरी। 8 जनवरी। कई बच्चों को डाउट है कि 8 जनवरी से भी एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि देखो, पंचायती चुनाव कब है? नवंबर लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी। दिसंबर में इसके चुनाव है, पंचायती चुनाव। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, जिन्हें डाउट हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम होगा और आपका एग्ज़ाम 8 जनवरी से ही होगा। ये डन हो चुका है। डेफिनेटली एग्ज़ाम आपके 8 जनवरी से हैं। प्लीज़ ऐसा कोई डाउट मत रखिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या एग्ज़ाम की डेट डिले हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फाइनल हो चुका है कि एग्ज़ाम 8 जनवरी से ही आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो कि डिले हो सकता है, तो प्लीज़, क्योंकि डाउट लोगों को इस वजह से हो रहा है कि पंचायती चुनाव है। तो मैं उन लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं कि पंचायती चुनाव जो हैं वो दिसंबर में क्लियर हो जाएंगे। एनी हाउ दिसंबर में क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ा तो 2-3 जनवरी तक, इससे ज़्यादा चुनाव आगे नहीं बढ़ पाएगा, इससे ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। और हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले 8 जनवरी से, तो इसमें पंचायती चुनाव को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो प्लीज़ कोई अपने मन में ये डाउट बिल्कुल भी ना रखे कि उन्हें कैंसिल हो सकता है, एग्ज़ाम डिले हो सकता है। प्लीज़ ये सोच के आप लोग अपनी पढ़ाई मत वीक कीजिए, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठा लेंगे जो जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग डाउट में हैं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस वजह से पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। और जबकि सबसे सही समय चल रहा है ये पढ़ने का। आप ये मान लो 8 जनवरी से अगर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो अब हमारे पास कितना समय बचा? कितना समय बचा? इस महीने में कितने दिन बचे? 10 से 12 दिन बचे। ठीक है, 12 दिन मान लिया हमने। इस महीने 12 दिन बचे। दिसंबर में पूरा कितने दिन? 31 दिन बचे। 31 दिन बचे। और फिर कितने दिन बचे हमारे? 8 जनवरी से पेपर होने वाले, 7 दिन बचे, बस खत्म। कितना बचा? 50 दिन। ठीक है, कितना कम टाइम बचा। 50 दिन में ये मान लो आप 30 दिन पढ़ोगे, 20 दिन तो आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही चलेगा। हालांकि हम कह सकते हैं रिवीजन का समय तो अभी चल रहा है। आपको 2 महीने पहले रिवीजन किसी भी एग्जाम को तो करना ही करना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा डिले कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, तो प्लीज़ ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा फिर आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं स्ट्रेटजी आपको दूंगी। कैसे आपको 50 दिन के अंदर आपको कांस्टेबल जीडी का पेपर तैयार करना है। आज हम उस बारे में भी बात करेंगे, रिटर्न के बारे में बात करेंगे। और फिर रिटर्न के बाद हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में। फिजिकल के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या तैयारियाँ करनी होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ऑप्शन हमारा एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम हमारे 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये डन है। इसमें इसका कैंसिल होना, ये जिसको लग रहा है डिले होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आप अभी से, मैं बोल रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा आपके पास। आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है। और फिर उसके बाद, हाँ, और जो आप कुछ बच्चों का ये डाउट चल रहा है अभी कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड आपका दिसंबर लास्ट में वेबसाइट पर डल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड की टेंशन नहीं। आप तो एग्ज़ाम देखो ना, आपका एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड का क्या है, वो तो आ ही जाएगा। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, और मैं एक चीज़ और करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा, बहुत कम बचा। 50 डेज़ का टाइम बचा है, ओनली एंड ओनली। हार्डली टाइम हमारे पास 50 डेज़ का बचा है। ठीक है, 50 डेज़ में हम ऐसा क्या पढ़ लें, ऐसा क्या कर लें कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो उन सब लोगों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी लाई हूँ, जिससे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ईजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटर्न, अगर आप एक लेवल से पढ़ते हैं
आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन चुना को सिलेक्शन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उससे पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। उसमें कोई शक नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो कुछ भी। देखिए, आपको क्वालीफाई करना है, क्वालीफाई करने के बाद फिर आपको फिजिकल पे ध्यान देना है, ठीक है। फिजिकल कैसे करना है, बहुत ही आसान है। अगर आप स्ट्रेटजी से करते रहेंगे फिजिकल, कुछ भी टफ नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखेंगे हम कैसे करेंगे इसको। चलो एग्ज़ाम तो हो चुका हमारा, हम बात करेंगे अभी तो हम थोड़ी सी इसके बेसिक समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में है क्या। सबको पता है, सारे बच्चे जानते होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा उन्हें तो पता ही होगा कितनी वैकेंसी थी इसमें। 4000 वैकेंसी थी, ठीक है। 2020 का है पेपर ये। रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कांस्टेबल जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न, रिटर्न है ये, और ये फिजिकल। दो स्टेज से हमें होके गुजरना पड़ेगा, पहला है रिटर्न, दूसरा है फिजिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहले हम ध्यान देंगे रिटर्न, क्योंकि हमारा रिटर्न अच्छा होगा तभी तो हम फिजिकल पे पहुंच पाएंगे। रिटर्न के लिए क्या करेंगे, सब सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाइए। आप बिल्कुल हर कुछ पढ़ने की बिल्कुल आदत छोड़ दो कि आप कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, प्लीज़ नहीं। सिलेक्टेड टॉपिक देखिए जहाँ से कांस्टेबल में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसी पढ़ाई मत करिए आप, क्योंकि आपके पास बिल्कुल ऐसा समय नहीं बचा कि आप अपने बुक खोली कोई भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है, आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो ईजिली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। प्लीज़ देखिए, रिटर्न में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सिलेबस क्या है। अगर हमें सिलेबस अपना पूरा याद होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको समझ में आएगा। रिटर्न में है हमारा जीके प्लस रीजनिंग, समझने की कोशिश करना। हम तो ये देखेंगे सबसे पहले कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आता है और हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की हमें हैबिट में लाना है। हमारा पूरा पेपर, ध्यान देना, हमारा पूरा पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर का है पूरा पेपर। और हमारे पास समय है मात्र 2 घंटे। समय मात्र हमारे पास 2 घंटे है। 2 घंटे के अंदर हमें इतना क्लियर करना है। सबसे पहले क्या होगा, जीके प्लस रीजनिंग। जीके प्लस रीजनिंग, इसमें क्या होगा कि 40 नंबर का ऐसा पेपर आएगा जिसमें जीके होगा और रीजनिंग। और जीके, जो जीके है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीके नहीं है, इसमें वर्ल्ड जीके नहीं आता, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती बिल्कुल इसमें, और वर्ल्ड जीके नहीं आएगा। सुनिए, हो सकता है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड जीके से डाल देता है। एमपी व्यापम है ये, इनका कोई एक स्टैंडर्ड लेवल बचा ही नहीं। अब कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन दे दें, पर हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं ना कि कहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वो तो हम देख सकते हैं ना। चलिए वही हम देखने की कोशिश करेंगे। जीके जीके में हम जीके जो है ना, ये जीके बनता है नॉर्मल जीके, जो हमारा वर्ल्ड जीके है। वर्ल्ड जीके से बहुत कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन देगा भी वर्ल्ड जीके से तो बहुत लिमिटेड, एक या दो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड जीके से नहीं आता कांस्टेबल के एग्जाम में। इसमें देगा इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके देगा प्लस एमपी जीके। एमपी और एमपी जीके, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, एमपी जीके से ही, सिर्फ और सिर्फ एमपी जीके से ही 12 से 13 क्वेश्चन पक्का है, पक्का डेफिनेटली एमपी से। मैं मिनिमम क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 12 से 13 क्वेश्चन मिनिमम एमपी से पूछे जाते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इतने क्वेश्चन एमपी जीके से ना आए हुए हों। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 40 नंबर में जीके और रीजनिंग आता है, और सिर्फ जीके में 12 से 13 नंबर का, ये मान लो कि एमपी जीके आएगा, ठीक है। हमने मान लिया 13 क्वेश्चन आए एमपी जीके के, लेके चलो 13 क्वेश्चन आए एमपी जीके के। अब कितने नंबर बचे, 40 - 13, कितने क्वेश्चन बचे, 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर में आपसे इंडिया जीके पूछ देगा, 27 नंबर में इंडिया जीके पूछ देगा, 1-2 नंबर का वर्ल्ड जीके का आ जाएगा, ठीक है। और प्लस रीजनिंग, रीजनिंग तो बहुत इजी होती है। लोग फिर भी अगर आपको लग रहा है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इजी रहती है, क्योंकि इसका ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन रीजनिंग से नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन ही बनते हैं रीजनिंग से। और इसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड बुक भी नहीं बता सकते आपको, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये क्या क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये किसी बुक का रखा रखा है क्वेश्चन कभी नहीं आता, रेयरली ही कभी दे दिया हो तो दे दिया हो। वहाँ की रीजनिंग का क्वेश्चन क्या बना के वो लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग में। आपने अगर रीजनिंग पढ़ी है अभी तक तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रही। हाँ, एक टॉपिक है जो क्लॉक, रीजनिंग का एक टॉपिक आता है क्लॉक,
वो ज़रूर आप लोग देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। और इससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, क्लॉक से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी रीजनिंग का टॉपिक है ये, अगर आपने देख लिया एक बार, इसको ज़रूर देख के जाना, ठीक है। और रीजनिंग में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो देखिए, आप एक चीज़ समझना, जो ये 40 मार्क्स हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा 40 मार्क्स आप कितनी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मान के चलो कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं और भी बताऊंगी जीके से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी आप इतना देखिए सिर्फ, आप 40 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही किसी को? नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए आपके जीके और रीजनिंग की बात। अब हम देखेंगे बौद्धिक क्षमता, जिसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी बहुत आसानी तरीके से इसके मैं टॉपिक्स बता दूंगी अभी आगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और ज़्यादा हाई लेवल की मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह इन्हें पूछा, ऐसा नहीं। इजी मैथ्स आती है, इजी थोड़ा सा, हाँ ये कह सकते हैं एसआई की मैथ। जो देखो, जो एक्चुअल है वो मैं बता रही हूँ। जो अगर आपने एसआई का एग्ज़ाम दिया है, जो एसआई के एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स आती है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल की ही मैथ्स इसमें पूछी जाती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें एसआई से इजी मैथ्स आती है, ऐसा नहीं है। कांस्टेबल में मैथ्स का लेवल हल्का सा एसआई से ऊपर रहता है, सच्चाई है ये, ठीक है। वो 30 नंबर की, अगर मैथ्स का पोर्शन आपका अच्छा है तो आप 30 में से यहाँ पे कम से कम 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं इजिली, क्योंकि मैथ्स ही है ओनली। अब यहाँ देखिए साइंस, थर्ड पोर्शन है साइंस प्लस अर्थमेटिक। जो ये अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक से बहुत सिलेक्टेड टॉपिक हैं, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसमें अर्थमेटिक आपको पूरा नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं कुछ, जिनसे क्वेश्चंस कांस्टेबल जीडी में बनते हैं। मैं सिर्फ कांस्टेबल जीडी की बात कर रही हूँ, आप इसे मेरी बातों को किसी और एग्जाम से जोड़ के मत देखिए प्लीज़। सिर्फ इसी एग्जाम की बात कर रही हूँ। इसमें अर्थमेटिक से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और साइंस, साइंस के ही कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे तो उन्होंने, जो इन्होंने वो दिया है ना सिलेबस अपना, सिलेबस में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिया है। मैं सिलेबस अभी दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं आगे। सिलेबस में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, मैं कहूँगी कि बहुत टॉपिक्स दिए हैं। इतने टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, क्योंकि मैंने बहुत से पेपरों पर रिसर्च करने के बाद ही मैं बोल रही हूँ आपसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन बहुत बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है, मैं अभी टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, आप टॉपिक देखिए, इन टॉपिक से 30 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, अगर आपने उनको अच्छे कर लिए तो आप इजिली यहाँ से अर्थमेटिक में क्वेश्चन नंबर गेन कर सकते हैं। और फिर साइंस, साइंस के भी ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे आप इजिली नंबर गेन कर सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको हर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिलेक्टेड पढ़ना है, कम पढ़ना है, कम समय है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। चलो हम अब टॉपिक्स देखेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी मैथ्स की। मैथ्स की टॉपिक्स किस तरह से इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए देखिए, मैथ्स में दो टाइप की मैथ्स आती है, कांस्टेबल जीडी में दो टाइप्स की मैथ्स आती है। एक अर्थमेटिक आती है जिसे हम अंकगणित कहते हैं, दूसरी है एडवांस मैथ, जिसे हमने अभी देखा पीछे बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इससे बन के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अर्थमेटिक में देख रहे हैं, अर्थमेटिक में बहुत ही लिमिटेड टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। देखो देखो ना, सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, मैं सिलेबस की बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं मतलब नॉर्मली बात कर रही हूँ, जो लिटरली जो जेन्यून क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। औसत एवरेज से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं देखना, जो मैं टॉपिक दे रही हूँ सिलेक्टेड टॉपिक है, इनसे आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो आप इजिली क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर एक है एवरेज, एवरेज जरूर पढ़ के जाना। दूसरा है प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। तीसरा है हानि लाभ, प्रॉफिट लॉस। तीसरा है रेशियो, रेशियो, ठीक है। चौथा है रेशियो, बोले तो अनुपात, अनुपात कहते हैं रेशियो को। तो अनुपात का भी लेक्चर देख के जाना। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक है। आयु, एज, जिसे एज कहते हैं, ठीक है। इतने ही टॉपिक करके जाओ। अब हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक में कुछ भी मत पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक कर लो। कितने टॉपिक हैं? 6 7 8 9, 6 सॉरी, 6 टॉपिक हैं अर्थमेटिक में। आप कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ भी गया तो वो इतना इजी आएगा कि आप इसलिए कर लोगे। पहली बात तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। इतने में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इन्हीं में से ही बने हैं, ठीक है।
दूसरा है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के बारे में बात करें। एडवांस मैथ के बारे में सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एडवांस मैथ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन, और वो भी सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। फॉर्मूला बेस्ड, सॉरी, एक मैं टॉपिक भूल गई यहाँ पे। एक टॉपिक है SIPI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। SICI, सॉरी, PI नहीं, CI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इस टॉपिक से भी एक आध कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, पर ये जो टॉपिक हैं जो मैंने अभी बताया ऊपर, इनसे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप इनको छोड़ के तो बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। इन्हें पढ़ के जाइए। और इधर देखिए, इधर मैं क्या बता रही थी, वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में आपने पढ़ा होगा घन, घनाभ, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और क्यूबिक, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनसे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, इसमें पूछ देगा, इसमें जैसे सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल टॉपिक है, इसमें से सिर्फ इतना क्वेश्चन बन सकता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इससे ज़्यादा वृत्त में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा परिमाप पूछ दिया, किसी सर्कल का परिमाप 316 किलोमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर आपको परिमाप पता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आर क्या है, त्रिज्या है, पाई की वैल्यू पता होती है 22/7, या दिया होगा 3.142, बस, इससे ज़्यादा नहीं दो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की क्षेत्रफल, πr²। सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं वृत्त में, इसके ज़्यादा कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। आप वृत्त इजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब टफ लग रहे हैं, कि आपको लग रहा है मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। इतना मैं कर सकती हूँ अभी कि एडवांस मैथ का जितने जितने टॉपिक्स में क्वेश्चन बनते हैं कांस्टेबल में, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, तो मैं इनके सबके क्वेश्चन 5-5, 6-6 सबके क्वेश्चन में दे दूंगी, जिस जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और जो जो फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, मैं वो हर एक क्वेश्चन करा दूंगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन इसके होंगे, 8-10 क्वेश्चन इसके होंगे, 8-10 इसके, 8-10 करके, बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सिलेक्टेड है, बिल्कुल सिलेक्टेड है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। वॉल्यूम में क्यूबिक का फॉर्मूला याद रखना। क्षेत्रमिति में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रमिति में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, रेक्टेंगल पढ़ा आपने, स्क्वायर पढ़ा, समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसी आयत की या किसी अच्छे मैदान की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे दी, 20 मीटर दे दी, चौड़ाई 50 मीटर दे दी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया। अगर हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, डायरेक्ट हम सॉल्व करके उसका एरिया निकाल लेंगे। परिधि पूछ दी, परिधि क्या होती है। विकर्ण पूछ दिया, विकर्ण क्या होता है। इनके सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड करेंगे। इसमें ट्रायंगल भी पूछ देगा, जिसे त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब टॉपिक्स पे 5-5, 6-6 सबके क्वेश्चन में करा दूंगी, तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। पूरा एडवांस मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनते हैं। फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको वीडियो दे दूंगी पूरा क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा किसी को, ठीक है। और जो ये देखिए, अभी आप लोग बता देती हूँ, मैं मेरा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पे मेरे लेक्चर्स लिए हैं, पढ़ाया है। आप उनमें मैंने थोड़ा लेवल हाई कर दिया, लो से हाई लेवल किया है। आप सिर्फ मेरा उसका लो लेवल देखिए, मैं हाई लेवल की बात नहीं करी, आप सिर्फ लो लेवल देखिए, आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है। मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी अपनी इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और अभी मैंने एवरेज नहीं कराया अनुपात, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन क्वेश्चन आपके एग्जाम होने के पहले पहले मैं सारे टॉपिक्स करवा दूंगी, ठीक है। और बहुत ही आसान, बहुत जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, क्योंकि मैंने बहुत पुराने पेपर्स देखे हैं कांस्टेबल के, तो मुझे क्लियर हो गया किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से में बनते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बन रहे हैं मैं क्लियर करा दूंगी, ठीक है। ये है इतना मैथ्स का टॉपिक, ठीक है। चलो हम आगे अब देखेंगे मैथ्स के अलावा क्या है, साइंस, ठीक है। साइंस देखेंगे और MPG के और वर्ल्ड जीके देखेंगे, इंडिया जीके भी देखेंगे, ठीक है। बात आती है साइंस में, साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस में हम कह सकते हैं कि साइंस में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए उसमें क्या है, बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बीमारी में भी कैसे,
जीवाणु से होने वाली बीमारी, परजीवी से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, उन बीमारियों के नाम क्या हैं, किस जैसे परजीवी है, किस मच्छर से डेंगू होता है, किस मच्छर से मलेरिया होता है, इन परजीवी के नाम पूछेंगे। वायरस, किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु किससे क्या बीमारी होती है। नंबर 2 टॉपिक है रक्त, ब्लड। इसके बारे में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड का पीएच लेवल क्या है, ब्लड WBC RBC ये क्या है, उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और पीएच जो है, पीएच वैल्यू पूछ देता है कि जैसे नींबू है, इसका पीएच मान क्या है, एसिटिक बेस, इनका पीएच मान क्या है, ऐसे क्वेश्चन इनमें बन जाते हैं। जैसे मनुष्य शरीर है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ देता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, या मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डी होती है, पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, सबसे सबसे नाजुक हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी कैसी होती है, मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरे क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। हार्ट के बारे में पूछ, बॉडी के अंदर हार्ट आता है, हार्ट के बारे में पूछ सकता है। मस्तिष्क के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, आइस के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ह्यूमन बॉडी पूरा क्लियर करके जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर आते हैं। और उस फिजिक्स साइंस में ही कलेक्ट करेगा गति के नियम, कितने नियम है गति के। न्यूटन्स लॉ, मैंने एक नहीं लिखा, न्यूटन्स लॉ हमेशा पूछता है, न्यूटन्स लॉ हो गया, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है। और एक जो सबसे सामान्य टॉपिक है, मतलब एक कह सकते हैं कॉमन टॉपिक, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इनमें कुछ आए ना आए, पर इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन देखो, डेली यूज में जैसे मशीन कैसे वर्क करती है, धूप में कपड़े फैला दिए तो धूप में कैसे सूखते हैं। ऊर्ध्वपातन क्वेश्चन आया कि कपूर को रखा, वो उड़ जाता है, ऊर्ध्वपतन हो जाता है, तो ये तो ऊर्ध्वपतन तो क्रिया है, वो पूछेगा कि कौन सी किस क्रिया से वो वेपराइज हो गया। क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे पानी का उबलना कौन सी क्रिया है, ठीक है। धूप का पृथ्वी पर आना कौन सी क्रिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन डेली यूज के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें साइंस में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MPG के, जीके के बारे में हमने आपको बता दिया था कि जीके में भी MPG के 12 से 13 क्वेश्चन MPG के रहते हैं, और नॉर्मल जीके रहता है जो इंडिया का जीके रहता है उसमें। तो उसमें भी आपको क्या देखना है, सबसे पहला देखो MPG में, सबसे पहले बता दो MPG में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है आपको, जो जिसके क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि वो सदाबहार क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपको छोड़ के जाना ही जाना नहीं बिल्कुल। MPG में सबसे पहला तो वो यही पूछता है, जितने राजनीति वर्तमान में कौन है, देखो MPG में वर्तमान और पहला पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी नदियाँ जरूर पढ़ लेना, MP की नदियाँ मस्ट है। लोक नृत्य, नाट्य, ठीक है। फेमस मंदिर, जितनी फेमस चीज़ें हैं, जो पहली चीज़ें बनी है वो, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेना, ज़्यादा इसमें हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बनते इससे। और इसमें एक चीज़ और देख लेना कि ये जो मध्य प्रदेश को है, मध्य प्रदेशों से कितने भागों में बांटा गया, जैसे बुंदेलखंड है, मालवा का पठार है, इसे ये पूरे भाग पता कर लेना, कहाँ पे कैसी मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी जरूर पढ़ लेना। मिट्टी है तो देखो, मिट्टी अगर पढ़ोगे तो मिट्टी है, फसल पढ़ लोगे कौन सी फसल कहाँ पे हो रही है। तो बस इसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। और फिर तो एक आध ऐसे क्वेश्चन दे ही देगा वो, जो आपसे क्या किसी से नहीं बनने वाले। वो तो कांस्टेबल का कह सकते हैं एक तरह से, कोई ऐसा स्टैंडर्ड भी नहीं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब पूरे पेपर में एक या दो कह सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो हर बार ही ऐसे आते हैं जो आपसे क्या किसी से भी नहीं बनेंगे। तो आप उनके लिए टेंशन मत लीजिए, आप उनकी उस क्वेश्चन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, आप क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा सोच के एग्ज़ाम में जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसा है जो स्टैंडर्ड नहीं है तो आपसे क्या किसी से नहीं बनने वाला, तो उन क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। और प्लीज़ हाँ, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको तैयारी कराने के लिए मैं आपकी किस तरह की हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स को टॉपिक क्लियर कराऊँ तो प्लीज़ आपने बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, और बहुत ही सॉलिड वीडियो बनाऊँगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँगी, बिल्कुल भी
आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक्चुअल, वो उन क्वेश्चन पर ही वीडियो बनाएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा तो मेरे चैनल को जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच सके। और हाँ, अभी तो मैंने आज ये वीडियो दिया आपको, ठीक है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता जाएगा, मुझे नई नई चीज़ें जो अपडेट मिलती जाएंगी मैं आप तक वो पहुँचा दी जाऊँगी। तो प्लीज़ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो जितने क्वेश्चंस हैं जो मुझे लग रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम्स में आपके आ सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर कराऊँगी। प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और थैंक यू।